स्टैट्स शो करते हैं कि हर 7 में से एक बंदे को किडनी प्रॉब्लम है और उन किडनी प्रॉब्लम वाले लोगों में से हर 10 में से 9 बंदों को इसके सिम्टम्स के बारे में पता नहीं होता। ये एक बहुत ही टेरिफाइंग नंबर है। यानी कि आप इमेजिन कर लें कि लाखों लोग हैं जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनको इसके बारे में नहीं पता। इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगा। उन सिम्टम्स में से अगर कुछ सिम्टम्स आपको हैं तो आपको लाजमी अपने फिजिशियन के पास चेक करवाना चाहिए। सबसे पहले कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें ये होने के चांस ज़्यादा हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट वो आते हैं जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिनका अमूमन ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिसके अंदर से ब्लड ने फिल्टर आउट होना होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो प्रेशर से वो किडनी में से पास होते हैं, तो किडनी के जो फिल्टर्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और जो सेकंड मोस्ट हाई रिस्क लोग हैं वो डायबिटीज़ के हैं, जिनके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है। शुगर जब आपकी किडनी को एक्सेस वर्कआउट करके एक्सक्रीट करनी पड़ती है तो आपकी किडनी डैमेज करती है। और इंटरेस्टिंगली ये कि अगर आपके ब्लड में आपका शुगर लेवल हाई है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांस बहुत अच्छे हैं, और ब्लड प्रेशर से अल्टीमेटली आपको किडनी प्रॉब्लम होने के चांस हैं। ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई कंडीशन है और स्पेशली अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको लाजमी एक बार अपने फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए। इसके कुछ टॉप सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। वो सिम्टम्स जो कि अमूमन लोगों में आते होंगे लेकिन लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे पहला जो मेजर सिम्टम है इसका वो है चेंज इन यूरिन। और आप लोग सोच सकते हैं कि चेंज इन यूरिन को क्यों लोग अमूमन इतना तवज्जो नहीं देंगे। अब चेंज इन यूरिन से 2-3 फैक्टर्स में सामने आते हैं कि आपका चेंज इन यूरिन में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने पहले से ज़्यादा वॉशरूम जाना शुरू कर दिया या पहले से कम वॉशरूम जाना शुरू कर दिया। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसमें होती हैं। कुछ भी अगर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो रहा है तो यू शुड बी अलार्म्ड। और इसमें यूरिन कलर का भी आ जाता है। आपके कलर भी इसमें यूरिन का चेंज हो सकता है और आपका यूरिन फोमी भी हो सकता है। अब फोमी का मतलब क्या है? फोमी से रिलेटेड ये कि आपके जो जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो आपके यूरिन के ऊपर छोटे बबल्स बन जाएंगे और वो ये ऐसे बबल्स होंगे जो पॉप नहीं होंगे। ठीक है, ये बबल्स किस वजह से बनते हैं कि आपकी किडनी जो है वो प्रोटीन लीक कर रही होती है, स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन। वो आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन जब आपकी किडनी कर रही होती है, इस एल्ब्यूमिन को वो रिटेन कर रही होती है। जब आपका किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं होता तो ये एल्ब्यूमिन जो है आपकी किडनी से एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है आपके पेशाब में, तो उसकी वजह से ये फोमी अपीयरेंस देता है। तो इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपके यूरिन में ये है तो आपको लाजमी एक बार डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, स्पेशली अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं। सेकंड नंबर पे जिसके बारे में बात करूंगा, जो कि अमूमन ये भी बड़ा कॉमन है और ये बड़ा क्लियर साइन हो सकता है कि आपको किडनी डिजीज़ है, जो कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग या एडीमा। अब आपके नॉर्मली किडनी का फंक्शन क्या होता है कि किडनी आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए आपकी बॉडी से सोडियम और वाटर को उस हिसाब से एक्सक्रीट करती रहती है। और जब आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रही होती तो वो ये इस सोडियम और वाटर को एक्सक्रीट आउट नहीं करती, रिटेन करना शुरू कर देती है। और सोडियम और वाटर के रिटेन की वजह से आपके जिस्म में जो है वाटर कंटेंट बढ़ जाते हैं, स्वेलिंग फील होती है, ये एडीमा फील होता है। और ये एडीमा आपको मोस्टली अपनी टांगों में या अपने एंकल्स में, अपने फीट में या स्पेशली अपनी आंखों के गिर्द इधर पफीनेस हो जाएगी। अब आप चेक किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको ये एडीमा का या स्वेलिंग का प्रॉब्लम है। कुछ तो विजिबल साइन है, जैसे कि आपको स्वेलिंग फील हो रही है डिफरेंट जगहों पे, और ज़रूरी नहीं है ये किसी को दोनों टांगों में हो या सिर्फ टांगों में हो या सिर्फ टखनों में हो। ये किसी को एक टांग पे, किसी को एक एंकल पे, इस तरह भी हो सकती है। और आपको उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपके जिस भी जगह पे स्वेलिंग आपको फील हो रही है या एडीमा फील हो रहा है, अब वहाँ पे कुछ देर अपने फिंगर से सिंपल ऐसे प्रेस करके रखेंगे, और प्रेस करने के बाद कुछ देर के बाद आप छोड़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक खड्डा सा फील होगा जो कि बड़ा स्लोली जो है वो फिल आउट होगा। तो ये क्लियर साइन हो सकता है एडीमा का, और इस सूरत में आपको लाजमी अपने फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए। और फॉर द टाइम बिंग आप इस स्वेलिंग से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप अपना सोडियम इंटेक कम कर सकते हैं, और आप कोशिश करें आप जब भी बैठे हैं तो आप अपनी लेग्स को जो है रेज पोजीशन में रखें, स्पेशली अगर आपकी टांगों में स्वेलिंग है। नेक्स्ट जो मेजर साइन है वो है आपकी स्किन। आपकी स्किन पे ड्राइनेस हो सकती है, इचीनेस, एक्जिमा या फ्लेकी स्किन हो सकती है। आप अगर इस तरह की आपकी स्किन सिम्टम दे रही है, या इवन आपकी स्किन का कलर चेंज हो गया है, ग्रेइश या येलोविश कलर हो गया है, तो ये एक पॉसिबल साइन है किडनी डिजीज़ का। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में आपकी किडनी ने जो टॉक्सिन्स हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने होते हैं, और जब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती तो ये टॉक्सिन जो हैं वो बॉडी रिटेन कर लेती है। उसके रिजल्ट में उसके जो इफेक्ट्स हैं वो आपकी स्किन पे क्लियर वाजे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्किन कंडीशन सिर्फ किडनी की वजह से ही हो, और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से स्किन कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको ये स्किन कंडीशंस हैं और साथ में अगर आप ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, तो आपको लाजमी एक दफ़ा अपना चेकअप करवाना चाहिए।
और अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी साइंस अभी मैंने डिस्कस किए हैं और जो आगे मैं डिस्कस करूँगा, ये इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये एक वार्निंग साइन होता है बॉडी की तरफ से कि आप एज सून एज पॉसिबल इसको काउंटर करें। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स में से मेजर है कैल्शियम डिपॉजिट। आपकी बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ना शुरू हो जाता है, और स्पेशली आपकी स्किन के अंदर और फिंगर के जॉइंट्स के अंदर, इन चीज़ों के अंदर। तो और ये मूवमेंट बड़ा पेनफुल होता है। तो सबसे पहले तो ये कि आप इसको, इन ब्लिस्टर्स को, ब्लिस्टर टाइप आपकी बॉडी पे बन जाएंगे, इनको आप खुद स्क्वीज आउट या बस करने की कोशिश ना करें। इस सूरत में आपको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होगी। और कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि अगर आपको, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उनको आप नहीं, नज़रअंदाज करते हैं या आप नहीं, आपकी तवज्जो नहीं जाती, तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि किडनी डैमेज आपका फर्दर एक्सट्रीम होता जाता है, तो उसके बाद वो आपकी बॉडी में शो होते हैं, ठीक है। जिसमें एक सबसे मेजर है कि ब्लिस्टर्स आपकी बॉडी में, स्पेशली फेस पे, हैंड्स पे, फीट्स पे, ठीक है, इन पे आपके ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। और स्पेसिफिकली किडनी कैंसर के केस में उसके सिम्टम्स में से ये है कि आपकी बैली पे एक लंप बन जाता है, ठीक है, और वो अमूमन इनिशियली स्मॉल होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, और वो इतना पेनफुल नहीं होता। तो स्पेशली अगर वो छोटा हो तो लोग उसको इतना नज़रअंदाज नहीं करते, और स्पेशली अगर आप ऑलरेडी ओबीज हैं तो आपको उस तरह वो विजिबल भी नहीं होता, लेकिन और ना ही पेनफुल होता है। लेकिन ये एक एक्सट्रीम और विजिबल साइन हो सकता है किडनी कैंसर का। अभी जितने भी साइंस मैंने डिस्कस किए, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे साइंस किडनी रिलेटेड ही हों। अगर इनमें से कोई एक साइन आपको है तो वो, उसकी और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और स्पेसिफिकली आपको इन सिम्टम्स में से मल्टीपल सिम्टम्स हैं आपके अंदर, और साथ में अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के भी पेशेंट हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपको किडनी डैमेज है। इस सूरत में आपको लाजमी अपने फिजिशियन को चेक करवाना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।